पेट्रोल 331 रुपए का हो गया है. पेट्रोल कितने रुपए का होगा? पेट्रोल क्यों महंगा होता है? इसकी महंगाई का जिम्मेदार कौन होता है? हमने देखा पीटीआई की गवर्नमेंट आई, आने से पहले इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तानी अवाम सीधी सीधी बात है, जब पेट्रोल महंगा हो ना समझो वज़ीर आज़म चोर है, बस ये इसका एक ही मतलब है. वो आए और उनके दौर में पेट्रोल महंगा हुआ. जब पेट्रोल महंगा हुआ तो नून लीग के लोगों ने कहा अरे 3 रुपए बढ़ा दिए पेट्रोल पे, खुदा का खौफ नहीं इंसान को, क्या कर दिया ये? इसलिए कि ये चोर है ना, इसलिए देखो 3 रुपए बढ़ गए. अरे 2 रुपए बढ़ा दिए, 4 रुपए बढ़ा दिए, क्या किया इसने? तो हमने देखा कि इमरान खान साहब ने जो कहा था उस पर वो अमल नहीं कर सके और पेट्रोल महंगा होता गया. फिर वो नून लीग की अपोजिशन जो कहती थी अरे 4 रुपए बढ़ा दिए इस आदमी ने, कर क्या रहे आदमी पाकिस्तान के साथ, वो आ गई हुकूमत में. उसने 3-4 को रखा साइड पे, उसने कहा 15 रुपए, 20, 21, 26, 24, ठक 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 331 का हो गया पेट्रोल. तो इसका मतलब उन्होंने भी जो दावे किए वो भी उस पर अमल नहीं कर सके. एक मासूमाना सवाल तो ये है, ये पेट्रोलियम प्राइसेस का इंक्रीज, इज इट एक्चुअली अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम और इट इज नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स एट ऑल? कि भाई ये मसला सियासतदानों ने अपने सियासी मफादात के लिए बना लिया, चूंकि जो भी लीडर होगा, जो भी हुकूमत में होगा, जब पेट्रोल महंगा होगा उसको गाली पड़ेगी अवाम की तरफ से. गाली से मुराद तनकीद है. और उसका सियासी मुखालिफ कहेगा देखो इसने, ए अवाम देखो इसने तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दिया. हालांकि उसको भी पता है कि होना क्या है. मुझे याद है ये गवर्नमेंट जो शहबाज साहब की गवर्नमेंट जो थी, वो कहते थे इमरान खान ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया. फिर जब ऐसा लगा कि भी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जाने ही वाली है, बस गई कि आज गई कि कल गई, गई नहीं थी, जाने वाली थी, तब शहबाज साहब का इंटरव्यू लिया नसीम जहरा साहबा ने. उसमें शहबाज साहब ने कहा, जब नसीम साहबा ने पूछा, नसीम जहरा साहबा ने, कि पेट्रोलियम प्राइसेस का आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा जी आलमी मंडी में जो कीमतें होंगी उसी हिसाब से होगा ना. तब उन्होंने नहीं कहा कि हम सस्ता करेंगे, क्योंकि तब लग रहा था 2 दिन बाद हुकूमत है, तब उन्होंने नहीं कहा. तो शायद ऐसा तो नहीं है कि ये सियासतदान अपनी सियासत में आवाम को घुमा रहे होते हैं, असल में इसका ताल्लुक ही नहीं है. अगर नहीं है तो भाई ये भी आवाम को पता होना चाहिए कि ये चक्कर क्या है. आज हमने इस फील्ड के 3 माहिरीन को, खाकान नजीब साहब एक इकोनॉमिस्ट हैं जो कि इस हवाले से नजर रखते हैं, उनको जहमत दी, थैंक यू वेरी मच सर. असद साहब, असद रजा साहब ऑयल मार्केटिंग कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव, बड़े अहम ओहदे पर हैं, जीएम, तो हम उनसे जरा समझेंगे कि वो क्या कहते हैं. मुजम्मिल असलम साहब इकोनॉमिस्ट हैं, ऑफ कोर्स इनकी वो एक एफिलिएशन भी रही, लेकिन हम उनसे भी यही एक एकेडमिक अंदाज में जानना चाहेंगे कि भाई ये चक्कर क्या है. और मैं तीनों से गुजारिश करूंगा इसको हम जरा एकेडमिक रखें और जरा जितना हम कम टेक्निकल रख सकें अगर इसको. खाकान साहब स्टार्टिंग फ्रॉम यू, मेरा पहला सवाल तीनों से एक ही है, इसको जितना शॉर्ट, प्रिसाइज और आसान रख सकें. यानी अगर किसी मुल्क में पेट्रोल महंगा है तो वहां की गवर्नमेंट उसमें, यानी उसकी गवर्नमेंट, उसका गवर्नमेंट की कारकर्दगी से कितना फीसद ताल्लुक होता है या नहीं होता, या फिर एक इट इज एज सिंपल कि भाई जितनी की एक चीज मिलेगी उस पर एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्सेस होगा, जो कि हर हुकूमत इतनी % लगाती है तकरीबन और आगे बेचती है. इसका गवर्नमेंट की कारकर्दगी से ताल्लुक है या नहीं है? खाकान साहब. सो बदामी साहब, इसको 2 कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, एक शॉर्ट रन में, एक लॉन्ग रन में. शॉर्ट रन में अगर आप इसको देखेंगे तो उसमें ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में चूंकि 1 रुपए की कदर कमजोर हुई, इसका एक बहुत बड़ा असर है. पर इसके साथ साथ ये भी बात है कि अरब लाइट जो कि हमें मैटर करता है वो $96 का है पर बैरल इस वक्त. अगर आप 3-4 माह पहले चले जाएं तो ये $78 पर बैरल का था. सो आपने ये देखा कि इसमें 23% की तब्दीली आई. और तीसरी चीज ये हुई कि जब आपने IMF के साथ मुआहदा किया जो रीसेंट वाला है, तो ये आज से 2 साल पहले 15 रुपए की लेवी थी, फिर 30 रुपए हुई और अब पेट्रोल पे 60 रुपए हो गई और हाई स्पीड डीजल पे 50 रुपए है. इन द शॉर्ट रन ये 3 अवामिल हैं. लॉन्ग रन में अवामिल असल ये हैं कि पाकिस्तान की अपनी कैपेसिटी ऑफ क्रूड वीकन हुई है और हमें इंपोर्ट पे ज्यादा डिपेंडेंसी करनी पड़ी है. 2022-23 में 47 वेल्स हैं. पीछे चले जाएं 4 साल पहले, 5 साल पहले तो 110 वेल्स थे. सो ये हैं लॉन्ग रन के अवामिल जिसमें हमने डिपेंडेंस अपनी एनर्जी से तब्दील करके इंटरनेशनल पे डाली और शॉर्ट रन में ये हुआ. शॉर्ट रन में अगर आपकी डायरेक्ट टैक्सेशन बहुत बेहतर होती तो आप ये कर सकते थे कि आपका पीडीएल जो है आप निगोशिएट करते और कहते कि हमें पीडीएल नहीं लगाना या पीडीएल कम लगाना है. पर यह भी याद रखिए कि इस वक्त 0% सेल्स टैक्स है. खित्ते में इस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस पाकिस्तान में कम हैं, बट उसके साथ साथ ये भी कहना पड़ेगा कि खित्ते में कुव्वत खरीद पाकिस्तानियों की कम है कंपेयर टू इंडिया या बांग्लादेश.
یہ ہے ایک اوور آل تناظر ٹھیک ہے جو اس وقت ہے. اب اگر میں آپ کی بات سمجھ گیا, اس کو اگر کوئکلی بفور آئی موو ٹو مائی ادر گیسٹ اسد صاحب, یہ اس کو اگر خاقان صاحب کوانٹیفائی کرنا ہو, اگر ایکو آ رہا ہے ذرا دیکھیے گا, اگر کوانٹیفائی کرنا ہو تو خاقان صاحب اس کو کیا 50-50 کہیں گے کہ بھائی دیکھیں خریدنا ڈالر میں, اب اگر ڈالر مضبوط ہے اور آپ کا روپیہ کمزور ہے, اس میں گورنمنٹ کی گورننس کا فیکٹر آ جاتا ہے. آپ کو لیوی لگانی پڑی ہے اس لیے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے, آئی ایم ایف کے بعد اس لیے جانا پڑا ہے اس لیے کہ آپ نے اپنی اکانومی اچھی نہیں سنبھالی, اس میں معاملہ گورننس کا ہے. لیکن ہاں جی وہ $75 سے ہو ہی گیا $95 کا, اس میں گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی. سو اف یو ہیو ٹو کوانٹیفائی کہ اس میں گورنمنٹ کا کتنا پرسنٹیج ہوتا ہے اور انکنٹرولبل فیکٹرز کا کتنا پرسنٹ ہوتا ہے, تو آپ کتنا کریں گے رفلی, سو دیٹ وی گیٹ اے رف آئیڈیا. سر دیکھیں رف آئیڈیا تو یہ کہ آف کورس ہمارے میکرو فنڈامنٹلز کمزور ہیں, ہماری پیداواری صلاحیت ملک کی کمزور ہے, روپے پہ پریشر ہے, روپے کے انفلوز کم ہیں, روپے پہ پریشر ہے. جب یہ چیزیں ہم نے ٹھیک کرنے کی کوشش شروع کی ہے, جیسے ہم نے ایک کریک ڈاؤن کیا, ایک ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیا, تو روپیہ مستحکم ہوا. روپے میں اگر 25-28% ویکنیس اس سال ہوئی ہے تو وہ پلین ایک لارجلی کر رہی ہے, اور اس میں ایک حکومت یا پچھلی یا اس سے پچھلی حکومت کا نہیں, ہم تو کئی دہائیوں سے اپنے فنڈامنٹلز نہیں ٹھیک کر پائے. دیٹ از دا ریالٹی. آپ کی پیداواری صلاحیت ہر جگہ کمزور ہے. دوسرا آپ نے آف کورس ڈرلنگ نہیں کی, وہ بھی پچھلے مطلب کئی دہائیوں سے آپ نے پراپر کام نہیں کیا, سو وہ بھی ایک چیز ہے ایسی جو آپ کو ڈسٹرب ہے. سو یہ اکنامک گورننس تو پاکستان کا ایک کلیدی ایشو ہے. وسیم بھائی, یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ دیٹ آؤٹ.